लागू करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, एसआरए छोड़ दो, लागू करो, एसआरए छोड़ दो, लागू करो, टेलीविजन यूनियन जिंदाबाद, टेलीविजन यूनियन जिंदाबाद, टेलीविजन यूनियन जिंदाबाद, टेलीविजन यूनियन जिंदाबाद, टेलीविजन यूनियन जिंदाबाद। निकला बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकला बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकला बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साडा हक, तेरा, साडा हक, तेरा, साडा हक, तेरा, साडा हक, तेरा, साडा हक, तेरा। हमारी मांगे पूरी करो, रिलीव करो, रिलीव करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। टेलीविजन यूनियन जिंदाबाद, टेलीविजन यूनियन जिंदाबाद, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, एसआरए छोड़ दो, लागू करो, एसआरए छोड़ दो, लागू करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 100 के आगे झुकना पड़ेगा, 100 के आगे झुकना पड़ेगा, छीड़ के लेंगे अपना हक, छीड़ के लेंगे अपना हक। क्या गवर्नमेंट हाय हाय, क्या गवर्नमेंट हाय हाय, क्या गवर्नमेंट हाय हाय। ऑफिशियल डिपार्टमेंट से किसी से कोई ऐसा है सर कि हमारे डिपार्टमेंट के ही एससी साहब हमारे पास मिलने के लिए आए। भी यही कर ले उन्होंने भी आश्वासन किया कर रहे हैं। हमने जो है 5 महीने से लगातार जो है प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। विशेष जो हमारा प्रोटेस्ट है इसको तोड़ने के लिए, इसको कमज़ोर करने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं एलजी प्रशासन की तरफ से, लेकिन हम उनका सामना करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है इस डिपार्टमेंट के लिए, इन लोगों के लिए। हमने किसानों की सेवा की है, हमने किसानों के खेतों को पानी पहुंचाया सर। हमने कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। हमें जब ड्यूटी पे लगाया गया हम ड्यूटी करते रहे। सन 1994 के बाद हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जितनी भी 4th क्लास की पोस्टें थी वो जो है पेंशन होते गए लोग, लेकिन हमें रेगुलाइज नहीं किया गया। बोल रहा है कि यहाँ से प्रशासन वगैरह कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, कोई भी हमारी बात सुनने के लिए जो ऊपर बैठे ब्यूरोक्रेट्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं या एलजी प्रशासन है, ये हमारी सूद लेने के लिए भी इतना माहिर नहीं है कि हम इनका हक दे सकें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है पहले हमारी 2 पीढ़ियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। हम अपने माँ बाप की सेवा तो कर नहीं पाए, और दूसरा हम अपना भी जो है अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाए। अभी हमारे बच्चों के भविष्य की बारी है। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने जा रहा है, हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, हमारे बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही हैं हमसे, और हम अच्छे तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम जो है लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। कितनी देर हो गई? सर हमें जो है आज 134 दिन हो गया लगातार 5 दिन। अब हम ये चाहते हैं डायरेक्ट जी की इनकी जो मांगे हैं वो हम पार्लियामेंट तक भी उठाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो हम उठा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं पार्लियामेंट सेंटर तक भी इनकी आवाज़ पहुँचे, इनकी डिमांड्स जो है वो वहाँ तक भी जाए, हाईलाइट हो। तो हम मानिए आपके थ्रू शरद पवार जी को या हमारे जितने MP है तो पार्लियामेंट में भी इनकी बात उठाएं। आप देखिए, मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, मैं जिस धरती से आता हूँ हरियाणा की, वो किसानों की धरती है। और अभी हाल ही में सब लोगों ने देखा कि कितना बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली देश की राजधानी में देखने के लिए मिला। साल भर किसान सड़कों पे बैठे रहे, धूप में, बारिश में, ठंड में। लेकिन मैं कहूँगा ये गूंगी बहरी सरकार ये जागने में बहुत समय लगाती है। और जैसा कि आपने बताया कि उन किसानों के खेतों में पानी पहुँचाने का काम आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट से होता है। तो आज मैं शरद पवार साहब के पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं आया हूँ यहाँ पे, और आप लोगों की समस्या भी सुनी, और आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों की जो आवाज़ है ये दिल्ली में संसद में मैं पहुँचाने का काम करूँगा। पवार साहब ने हमेशा मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए बहुत एक बड़ा योगदान रहा है।
और जिस तरीके से आप इतने महीनों से यहाँ पे बैठ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है, मुझे लगता है कि दोबारा से एक ऐसे आंदोलन की ज़रूरत है। जैसे किसानों ने अपनी ताकत का एहसास कराया, इस गूंगी बहरी सरकार को घुटने के बल पे बिठाने का काम किया, उसी तरीके से दोबारा से एक आंदोलन यहाँ से शुरुआत होएगी जो दिल्ली तक पहुँचेगा आपकी आवाज़ बन के। मैं आश्वासन आपको दिलाता हूँ कि पूरा देश का युवा आप लोगों के साथ में है और आपकी इस मांग को हम दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में उठाने का हम काम करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, शरद पवार साहब के माध्यम से मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि आज आप लोगों से मेरी बातचीत हुई है। ये मुद्दा जल्द अगले सेशन में हमारे सांसद जल्द से जल्द इस मुद्दे पे संसद में आवाज़ उठाएंगे। तब तक हमारे युवा साथी जितने भी हैं सब लोग आपके साथ में हैं। हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो केंद्र में बैठे लोग हैं इनको सद्बुद्धि आए, गरीब मजदूरों की समस्या समझने का ये काम करें। और अगर ये नहीं समझेंगे तो अब देश का युवा सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। अगर ये लोग, बहरे लोग नहीं किसी की आवाज़ सुन सकते हैं तो हम इनको अपनी आवाज़ सुनाना जानते हैं। अगर इन्होंने जल्द से जल्द सारी मांगों का पूरा नहीं किया, वो आज देश की महंगाई का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, आज डेली वेजर्स का मुद्दा हो, मुझे लगता है ये सरकार बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है किसी भी मुद्दे पे। अब इनको समझने की ज़रूरत है। अगर ये लोग नहीं मांगते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि दोबारा से किसान आंदोलन की तरह एक बड़ा आंदोलन के लिए आप लोग तैयार रहिए। कोई मेमोरेंडम आपका? लेकिन सर जैसे आप आए, बहुत बड़ा शुक्रिया हम डेली बेजर की तरफ से आपका करते हैं, क्यों जो हमारे डेली बेजर के मंच पर आप आए हो। लेकिन स्टेट लेवल का जो आपके साथी है, आज तक उन्होंने भी हमारा पता नहीं लिया। आप आए हो तो हमने पहली बार तो उनको नहीं देखा है, आज फर्स्ट बार हम देख रहे हैं इधर कि आपका आने की खुशी में ये सब साथी आए हैं। लेकिन मैं हाँ, जो हमारे जम्मू के निवासी हैं JNK के, और जो जम्मू में जो आपकी पार्टी जो तैयार हुई है, लेकिन मैं इन पर इतना हम डेली बेसिस गिला करते हैं क्यों आज आप आए हो तो इनको भी पता चला कि एजुकेशन में बैठे हैं, वो हर एक डिपार्टमेंट। लेकिन दिल्ली में जो भी बैठा हुआ साथी है, चाहे वो सांसद में है चाहे कहीं भी है, लेकिन जो डेली वेजर JNK की जो गूंज है, डेली वेजर हो चाहे PM पैकेज वाले चाहे दूसरे, सबकी आवाज़ जो दिल्ली तक पहुंच गई है। लेकिन आप आए हो, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने हमारी तकलीफ सुनी है। लेकिन आप जो आपके जो साथी हैं इनको भी थोड़ा प्लीज़ कह देना चाहिए कि हर जगह घूमो, कि हमने तो पहली बार देखा, मैंने तो इनका चेहरा, इनका नाम भी नहीं पता हमें, क्यों ये अंकल जी है, इनका नाम नहीं पता। तो हम आपका नाम तो हम पहले ही सुन रहे थे कि आपने परसों आना है, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं आपके लिए कि आप आए हो। तो हमारा डेली बेसिस जो साथी है वो अभी उनका सीना थोड़ा चौड़ा हो गया, अगर ये भी हमारे साथ आते तो मोदी की तरह सुपुंजा जी का सीना जो है वो हमारा होता। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे जो स्टेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपके साथियों में किसी की जो एकेडमी है या कुछ भी है, हमारे जो बच्चे स्कूलों से निकाल दिए गए हैं, मैं कहता हूँ डेली बेजर का कोई नहीं होता, लेकिन हमारे बच्चों के लिए फ्री जो एजुकेशन वो दीजिए, फिर मैं जाता। इसके लिए हमने कमल गुप्ता जी जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट, ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, बिल्कुल, तो ये आगे बात करेंगे स्कूलों से भी कि जो आपके फीस के रिगार्डिंग है या बाकी इशूज है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं जम्मू कश्मीर के, तो ये भी आगे मेरा भी आपसे ठीक ये है। दरख्वास्त है कि शिक्षा जरूर मिलना चाहिए। देखिए अभी ये लोग तो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारी यंग जनरेशन, हमारे बच्चे, परिवार के, वो सफ़र नहीं करने चाहिए। ऐसे मेरी नोटिस में तो है नहीं कि बच्चों को निकाला गया है। देखो सर, नहीं सर, आपने करवाए थे कुछ एक माध्यम से स्टेट वालों के थे ना, हाँ, स्टेट वालों को। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। 134 दिन हो गया, हम मीडिया के माध्यम से हम बार बार बताते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों से निकाल दिए गए हैं, डेली बेसिस उन्होंने कौन सा गुनाह किए, पाप तो हमने किया नहीं, चोरी हमने की नहीं, ताकि हम गवर्नमेंट को बोले नहीं यार सर हम आपसे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें चोरी से निकालो, हमें कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम डेली बेच रहे हैं, अपना हक लेने के लिए हम बैठे हैं, हम किसी का हक तो छीन नहीं रहे हैं ना। लेकिन जब हमारे बच्चों की बात आती है फिर तो हम तो जोर शोर से हम आवाज़ उठाएंगे। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं। बात समझ रहे हैं। हमारे संगठन की भले ही तादाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जितने भी लोग हैं आपके साथ में रहेंगे। आपकी आवाज़, आपकी समस्या हम तक पहुँची है, आपकी आवाज़ बनने का हम काम करेंगे और अपनी
सामर्थ्य अनुसार हम इस लड़ाई को सर राज्यसभा और पार्लियामेंट में इस सेशन में उठनी चाहिए। मैं बिल्कुल मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। आज जो इनकी समस्याओं को लेकर मैं दिल्ली जाऊँगा। सर मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि मैं माफ़ी के साथ आपको कहना चाहूँगा कि हम अपनी इस लड़ाई को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे। तो अगर आप हमारे हक में आवाज़ उठाना चाहते हैं तो वो आप रोड पे उठाइए, पार्लियामेंट में उठाइए, तो फिर हम आपको मानेंगे कि आप हमारे सच्चे हमदर्द हैं। तो लिहाजा हमने यहाँ हमें नॉलेज में नहीं था कि आप आ रहे हो, वरना हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मतलब अपना ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करने देते। देखिए हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं यहाँ पे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे पता लगा कि कुछ लोग यहाँ पे यूनियन से डेली वेजर यहाँ पे बैठे हैं, तो उनसे सिर्फ मुलाकात ही है। मेरे लिए ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना मैं यहाँ पे कोई आश्वासन ना कोई भाषण देने आया हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आया हूँ और मेरे सामर्थ्य अनुसार मैं आप लोगों की आवाज़ संसद तक पहुँचाने का हमारे सांसदों के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा। देखिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जितने भी हमारे डेली वेजर हैं हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन ऐसे शुक्रिया अदा कर रहे हैं लेकिन रो रहे हैं, दिल से रो रहे हैं। लेकिन जो इनके इश्यूज हैं वो प्रॉपर जगह पे उठाए जाएं। सर मेरा नाम शशि कुमार है। मैं पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आप हमारी सुध लेने के लिए हमारे इरिगेशन कॉम्प्लेक्स में आए। हमें आज तक जितनी भी पार्टियां रही हैं उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिखाया। ये जो मेरे डेली वेजर भाई बैठे हुए हैं, मैं जितना जो मीडिया भाई आए हैं, मैं इनके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस्तेमाल ना किया जाए, केवल हमारी जो आवाज है उसको सेंटर में पहुंचाया जाए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब तक पहुंचाया जाए, ना कि हमारा मजाक उड़ाया जाए कि यहाँ आके हमारी वीडियो खींच के वहाँ पहुंचा दी जाए कि भाई ये लोग। हम ये चाहते हैं अगर आप लोगों ने हमारी हेल्प करनी है तो हमारी मदद माननीय एलजी साहब तक पूछो कि भाई ये जो 61,000 डेली वेजर है, ये जो सड़कों पर बैठा हुआ भूखा प्यासा 9,000 से हमारा क्या हो रहा है। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं सर, देखिए हम तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर देखिए हमारे पानी पिलाने वाले, हमारे फसलों को पानी देने वाले जब वही भूखे रहेंगे तो हम अपने बाल बच्चों का पालन। देखिए मैं आप जरा कैमरा पर्सन से कहिए घुमाइए जरा कैमरा। ये हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने 24 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिया है। मुझे ये बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, अब ये खाली हाथ जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो गूंगी बैरी सरकार, ये जो बैठा हुआ है प्रशासन, ये ना तो हमारी आवाज को सुन रहा है। मैं फिर मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये खाली हाथ जा रहा है। इसके जो बाल बच्चे हैं उनका खर्चा कौन उठाएगा। अब ये 60 साल के बाद घर में क्या लेके जाएगा। ना तो इसको कोई पेंशन है, ना ही कोई ऐसी स्कीम है जिससे इसके घर का गुजारा चले। हमारा तो शोषण हुआ ही हुआ, हमारे माँ बाप का भी हुआ,